नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में और आप देख रहे हैं हमारो राजस्थान मेरे साथ। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। राजधानी जयपुर में मानसरोवर क्षेत्र में एक फास्ट फूड सेंटर में दोपहर अचानक आग लग गई। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मानसरोवर में केंद्रीय विद्यालय नंबर 5 के मेन गेट के सामने संचालित फास्ट फूड शॉप में अचानक आग लग गई। दिन का समय होने के कारण वहां ज्यादा आवाजाही नहीं थी। फास्ट फूड शॉप के ठीक सामने स्कूल है, ऐसे में यदि वहां बच्चों की आवाजाही होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि फास्ट फूड शॉप संचालन में सुरक्षा के नियमों की अनदेखी की जा रही थी। फास्ट फूड सेंटर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे, ऐसे में आम लोगों की भीड़ होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। फायर ब्रिगेड की सहायता से आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि संचालक के पास ना ही फूड लाइसेंस था, ना ही वहां पर आग लगने के दौरान इस्तेमाल होने वाले सुरक्षा उपकरणों की कोई व्यवस्था थी। यदि ऐसे में कोई बड़ा हादसा होता तो लोगों की जान पर बन आ सकती थी। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। अब बुलेटिन में बात करेंगे टोडा भीम की, जहां पर सोमवार को नगरपालिका की बैठक आयोजित बुलाई गई। नगरपालिका अध्यक्ष अमृता मीणा ने बताया कि बैठक में कस्बे में 25 वार्ड के पार्षद मौजूद रहे। बैठक में अध्यक्ष और पार्षदों में कई बार समस्याओं को लेकर कहासुनी भी हुई। ईओ सुनीता मीणा ने इस दौरान बीच बचाव कराया। नगरपालिका बैठक में टोडा भीम की बिजली, पानी, साफ सफाई की समस्या पर सवाल उठाए गए। पार्षद कैलाश मीणा ने बताया कि वो नगर की सफाई व्यवस्था पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। लगातार बारिश के कारण कई जगह जलभराव के साथ ही सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो चले हैं, जिनके सड़क हादसे हो रहे हैं। और पार्षद शिबू राम मीणा ने बताया कि कस्बे की सड़कें जर्जर अवस्था में है। बच्चों को भी कीचड़ से होकर विद्यालय जाना पड़ रहा है। नालियों की सफाई नहीं होने से गंदा पानी सड़कों पर बहता रहता है। नगर में गंदगी का ढेर लगा रहता है, परंतु किसी अधिकारी और नगर पालिका अध्यक्ष अमृता मीणा का कोई ध्यान नहीं है। टोडा भीम से ब्यूरो चीफ महेंद्र कुमार जोशी की रिपोर्ट। इसमें जो 2021 में बोर्ड का गठन हुआ था, जो पहली मीटिंग में हमने जो समस्याएं रखी थी, वो समस्याएं 4 साल बाद में फिर हमने जितनी भी मीटिंग हुई है लगते गए। अंततः आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हो रही सुनवाई? नहीं तो यहाँ चेयरमैन साहब रहती हैं, नहीं वो यहाँ का एक बात है, जो कर्मचारी रिटायर हुए उनके पैरेलल में कोई कर्मचारी मांगते हैं। नहीं कोई यहाँ ईओ की पोस्टिंग है, नहीं ईओ की पोस्टिंग के लिए एक बात है, किसी तरह का ये कोशिश नहीं करते। इनके हस्बैंड नौकरी करते हैं दिल्ली में, वहाँ रहते हैं दोनों जने। कभी आते हैं 6 महीना, 4 महीना, 3 महीना में मीटिंग होती है यहाँ, 2-2 साल में यहाँ मीटिंग होती है। और दूसरी बात, जो पहली मीटिंग के बाद में जो होना चाहिए कमेटियों का गठन, उनसे पब्लिक को कार्य करने में एक बात आसानी रहती है। इनका भी काम बट जाता है, कर्मचारियों का भी काम बट जाता है। ऐसा है, नगर पालिका में पूरी मीटिंग काफ़ी दिन बाद में हुई है। पहले भी 23 फरवरी को एक मीटिंग हुई थी बजट की, उसमें तो उसमें भी लापरवाही हुई थी। इससे टोडा भीम के विकास के लिए ही चर्चा करते हैं और टोडा भीम का विकास हो, यही बात चाहते हैं। इसमें काफ़ी मुद्दे हैं तो विकास हो नहीं रहा। वैसे चेयरमैन कहना चाहिए, वैसे विकास हो नहीं रहा। टोडा भीम का दुर्भाग्य है कि मीटिंग 1 साल में एक भी होती नहीं है। होती है तो एक होती है तो बहुत बड़ी होती है। जो आपकी जो मीटिंग हुई है, इसमें इतनी खींचातानी हुई है, ऐसा क्या था? क्या पार्षदों की कोई इज्जत नहीं है? पार्षदों की इज्जत भी नहीं, मान लो आप, तो विकास मुद्दे हैं मेरे द्वारा उठाए गए विकास के मुद्दे। आपने लाइट का भी उठाया, लाइट का भी कचरा के बारे में उठाया, गाड़ियों के बारे में। अभी विश्वकर्मा मंदिर में एक बड़ा प्रोग्राम होगा, उसका भी मुद्दा उठाया है मैंने। क्या हो रहा है? वहाँ सामूहिक सम्मेलन हो रहा है, बहुत बड़ा, और करीब 10,000 आदमी उसमें इकट्ठे होंगे। वो मैटर उसको भी मैंने पालिका में उठाया कि भाई विश्वकर्मा मंदिर के आगे जो रोड है वो खराब पड़ा हुआ है, तो उसका मुद्दा मैंने उठाया। उसको तुरंत, रोड तो हर गली के खराब पड़े, कौन सी जगह के लिए खराब पड़ी, लेकिन एक टोडा भीम का नागरिक होने के नाते टोडा भीम में अगर पूरे टोडा भीम का अगर कोई कार्यक्रम होता तो पहले उसको लिया जाता। उसके लिए जो बाहर से भी लोग आएंगे, अपने अतिथि आएंगे, तो उसके लिए मांग की थी मैंने थोड़ी सी, तो वो मांग लिखा दी है और वो हो सकता है सामूहिक सम्मेलन से पहले बना दिए जाए।
कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल आज जोधपुर प्रवास पर हैं। आवास के दौरान जोधपुर के सर्किट हाउस में कैबिनेट मंत्री जोगाराम ने आमजन की जनसुनवाई करते हुए लोगों की समस्याओं को सुना और उनके तुरंत निराकरण के लिए अधिकारियों को दूरभाष पर निर्देशित किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री पटेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान में और खासतौर पर जोधपुर में इंद्र भगवान की मेहरबानी से अच्छी बारिश हो रही है। मंत्री ने कहा कि जल्द ही सूर्यनगरी के ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त कर लिया जाएगा। वहीं सूर्यनगरी शहर में लगातार रेप के मामले सामने आने को लेकर कैबिनेट मंत्री पटेल ने कहा कि सबसे पहले तो मैं उसे विकृत मानसिकता वाले व्यक्तियों और छोटी छोटी बालिकाओं के साथ जो अपराध हो रहा है वो निंदनीय है और चिंताजनक भी है। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है और सामाजिक परिवेश में भी विकृत लोगों की पहचान कर समाज के सामने लाना और समाज से बहिष्कृत करना चाहिए। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में और हमारे सूर्यनगरी जोधपुर में इंद्र भगवान की मेहरबानी से अच्छी बरसात हुई है। लंबे समय से बरसात हो भी रही है। बरसात अधिक होने से आमजन को परेशानी होना स्वाभाविक भी है और हमारे जोधपुर में ड्रेनेज की थोड़ी बहुत समस्या भी है। नांदड़ी रोड हो, डिपिया चौराहे रोड हो, सांगिरिया फाटा हो और अनेक कॉलोनियाँ भी है। हम प्रयास कर रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम को तुरंत ठीक किया जावे, व्यवस्थित किया जावे और इस बरसात के बाद हमारे जो भी नालों का काम चाहे भैरव नाला सहित पेंडिंग है उन सब का निराकरण कर जोधपुर में हमेशा ड्रेनेज सिस्टम स्थायी रूप से सही हो। चाहे बरसात का पानी हो या गटर का पानी हो, वो ऐसा स्थान बहकर चला जावे, आमजन परेशान नहीं हुए। इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और शीघ्र इसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। सर, राजस्थान जोधपुर में एक ये बात भी आपकी सही है, छोटी बच्चियों के साथ यह अन्य घटनाएं हो रही है। सबसे पहले तो मैं उस विकृत मानसिकता के जो व्यक्ति है, घृणित व्यक्ति है, बहुत ही छोटी छोटी बालिकाएं, 1-2 साल की बालिकाएं और से कम बालिकाओं के साथ जिस तरह अपराध हो रहा है वो वाकई में बहुत ही चिंताजनक है। इसमें पुलिस प्रशासन को सख्ती करनी ही पड़ेगी, कर रही है, पर सामाजिक परिवेश में भी ऐसे विकृत लोगों की पहचान कर उनको समझाना, समाज की मुख्य धारा में लाना और उनसे अवगत कराना कि आप जो कृत्य कर रहे हैं बहुत ही भयंकर, निंदनीय और घृणित करती है। हम प्रयास करेंगे कि ऐसे लोगों का आइडेंटिफिकेशन करें और समाज में ऐसे विकृत लोग ऐसी नाबालिग बच्चियों के साथ या छोटी बच्चियों के साथ कोई गलत कृत्य नहीं करे, इसके लिए भी पूरा प्रयास करेंगे। हमारा पुलिस प्रशासन पहले भी प्रयास किया, अब भी कर रहे हैं और जो विकृत व्यक्ति उनको तुरंत हिरासत में भी लिया है। अनुसंधान शीघ्र कर न्यायालय में पेश करेंगे और माननीय न्यायालय से मैं अपेक्षा करूंगा कि वो शीघ्र इस पर विचार कर इनका शीघ्र निस्तारण करे, समाज में एक संदेश देवे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। खबर नोहर से है, जहां जयपुर में आयोजित संस्कृत शिक्षा विभाग टूर्नामेंट में नोहर के रायसिंहपुरा गांव ने इतिहास रच दिया है। राज्य स्तरीय कबड्डी चैंपियन टीम का आज गांव पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। स्वागतकर्ता में महंत कमलाई नाथ, सरपंच प्रतिनिधि कहीराम बेनीवाल, मोटदास स्वामी, मान सिंह सहारण, सन कुमार तेतरवाल, जिला परिषद सदस्य दलीप तेतरवाल तो वहीं सहित हजारों ग्रामीण उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने बच्चों और टीम प्रभारी और प्रधानाचार्य विजयपाल मारोठिया के साथ साथ विद्यालय स्टाफ का भी लड्डू खिलाकर और गुलाल लगाकर स्वागत किया। टीम प्रभारी प्रधानाचार्य विजयपाल मारोठिया ने बताया कि इस मौके पर संपूर्ण गांव में विजयोत्सव रैली निकाली गई। सबसे पहले राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय और पीओ स्कूल दलतपुरा प्रधानाचार्य यशोदा छिप्पा सहित सस्टम स्टाफ ने माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया और इस मौके पर हेमकंवर ने 5100 रुपए का, अध्यापिका प्रवीणा ने 4100 रुपए का नगद पुरस्कार देकर टीम को सम्मानित किया। ग्रामीण महावीर गढ़वाल ने बताया कि ये सफलता स्टाफ की मेहनत का परिणाम है। पिछले 3 सालों में जितना स्कूल में बदलाव हुए हैं सब अध्यापकों की देन है। व्याख्याता संदीप स्वामी ने बताया कि बीकानेर संभाग की टीम में 5 खिलाड़ी कप्तान रामकिशन सिंगमार, हरीश, राहुल, मनीष, भूपेंद्र भाटी शामिल रहे। नौहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। अब खबर गंगापुर सिटी से है, जहां पर गंगापुर सिटी को वंदे भारत ट्रेन की बड़ी सौगात मिली है। वंदे भारत सुबह 6:45 बजे उदयपुर से रवाना होकर सुबह 11 बजे आगरा और 12:15 बजे सवाई माधोपुर व दोपहर 2:30 बजे गंगापुर सिटी पहुंचेगी। इसी प्रकार आगरा से दोपहर 3 बजे रवाना होकर वंदे भारत शाम
4:53 पर गंगापुर सिटी होते हुए 5:38 पर सवाई माधोपुर व रात 11:45 पर उदयपुर पहुंचेगी। हालांकि आज पहले फेरे के दौरान वंदे भारत ट्रेन करीब 20 मिनट देरी से पहुंची। गंगापुर सिटी स्टेशन पर बीजेपी जिला अध्यक्ष सुशील दीक्षित के नेतृत्व में लोको स्टाफ का स्वागत किया गया। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। हम यही कहना चाहेंगे, गंगापुर मुख्यालय पे पहली बार हाई स्पीड ट्रेन, तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का एक सपना था कि हाई स्पीड ट्रेनें चलें 160 का, लेकिन 160 नहीं चल पाए। हमारा ट्रैक इसके लिए तैयार है, लेकिन 130 से गाड़ी चलने का काम हुआ। गंगापुर में स्टॉपेज देने का काम हुआ है, गंगापुर संभाग को गाड़ी मिलने का काम हुआ, और उसमें सबसे बड़ी बात कि गंगापुर मुख्यालय द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है जी। इसमें वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय यूनियन और उसके महामंत्री साथी मुकेश घालप जी का विशेष अहम रोल रहा है। उन्होंने रेलवे बोर्ड स्तर पर और हमारे पश्चिम मध्य रेलवे स्तर पर दोनों स्तरों पर जाकर जीएमसी और रेलवे बोर्ड से कहने का काम किया कि इसका वर्किंग गंगापुर मुख्यालय को मिलना चाहिए। आज परिणाम सामने है कि हमारी जो गाड़ी है पहली बार आने का काम हुआ। हमारे गंगापुर मुख्यालय के लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, गार्ड उसका संचालन करके उसको चलाने का काम किया। मैं इस अवसर पर सारे रनिंग कर्मचारियों को बधाई देना चाहूंगा और हमारे साथी मुकेश घालप, साथी और पूरे जितने भी शीर्ष नेतृत्व हमारा वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय यूनियन का, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमने गंगापुर सिटी के मुख्यालय की भावनाओं को ध्यान में रखा। मैं आप लोगों को, गंगापुर के आमजन को भी बधाई देना चाहूंगा। आने वाला समय 160 की स्पीड का आने वाला है और आज शुरुआत हुई है उसकी एक इस हाई स्पीड ट्रेन के माध्यम से। तो निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जो भी हाई स्पीड ट्रेन चलेंगी उसका संचालन गंगापुर मुख्यालय को मिलने का काम होगा। आम जन को उससे बहुत बड़ी एक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिलेगी, यातायात की सुविधा मिलेगी। सबको बहुत बहुत बधाई, एक अच्छी ट्रेन गंगापुर के लिए मिली है, बहुत बड़ी बात है। शहर वासियों ने जिस तरीके से पलक पावड़े बिछाकर ट्रेन का स्वागत किया है, क्या कुछ कहना है इस संदर्भ में? मैं गंगापुर के जो आमजन है और यहाँ के जो राजनीतिक लोग, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सकारात्मक रुख अपनाते हुए उन्होंने जो है इसकी पहल की कि भाई वंदे भारत का जो है गंगापुर में भी स्टॉपेज होना चाहिए। भरतपुर संभाग में 2-3 जगह इन्होंने स्टॉपेज देने का काम किया है, गंगापुर में दिया, बहुत बड़ी बात है। गंगापुर एक पुराना जो इसका इतिहास रहा है, यहाँ राजधानी खड़ी हुआ करती थी, एक उसी दिशा में बढ़ने का काम है। आने वाले समय में और भी हाई स्पीड जो ट्रेनें चलेंगी, निश्चित रूप से गंगापुर में उनका स्टॉपेज होगा, ऐसी हमारी जो है सोच है और इसके लिए हम प्रयास भी करेंगे। अब बुलेटिन में बात करेंगे झालावाड़ की, जहां पर मिनी सचिवालय में आज दोपहर उस समय बड़ा हादसा हो गया जब परिसर में मौजूद अटल सेवा केंद्र के सामने स्थित मिनी सचिवालय परिसर के गेट के ऊपर लगा पत्थर का स्लैब अचानक भरभरा कर नीचे गिरा। हादसे में नीचे बैठा एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर ही मौजूद पुलिस घायल को जिला अस्पताल लेकर आई, जहाँ गंभीर हालत में उसका उपचार जारी है। घायल व्यक्ति के परिजन विशाल भील ने बताया कि आज मिनी सचिवालय में भील समाज द्वारा प्रदर्शन और ज्ञापन देने का कार्यक्रम आयोजित था। उसी में शामिल होने बाघेर निवासी चेतन भील भी आया था। ज्ञापन देने के दौरान अन्य लोगों के साथ वह अटल सेवा केंद्र के सामने मिनी सचिवालय परिसर की बिल्डिंग के द्वार के नीचे सीढ़ी पर बैठा था। इस दौरान अचानक गेट के ऊपर लगा पत्थर का स्लैब भरभरा कर नीचे आ गिरा और नीचे बैठा चेतन भील गंभीर घायल हो गया। घटनास्थल पर मौजूद महिला थानाधिकारी राम भरोस घायल को तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे और इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया। फिलहाल गंभीर हालत में युवक का आईसीयू में उपचार चल रहा है। झालावाड़ से नवीन राजपाल की रिपोर्ट। नहीं, मामला क्या हुआ वहाँ पे? हम सचिवालय में गए थे ज्ञापन देने। हम वहाँ सचिवालय में बैठे हुए थे। सचिवालय में जब बैठे हुए थे तो अचानक वहाँ की छज्जा गिरा। छज्जा हम सबके ऊपर गिरा, जिसमें से इनके हाथ पर गिरा, जो पूरा हाथ फ्रैक्चर हो गया। यहाँ से बस लेके और यहाँ भी देखो तो डॉक्टर अभी तक कह रहे हैं इलाज करेंगे और अभी कोई दिन क्या है। कहाँ से आए थे आप ज्ञापन देने? मैं बताने से आया था, हमारे जमैया बागेर से आए। बागेर से पूछो। हाँ। क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? अभी तो पेट्रोल पंप का काम कर रहे थे। तो आज ज्ञापन देने पूछे? हाँ, ज्ञापन देने के लिए आए थे। उनको डीजे करवा देंगे, जहाँ भी थोड़ी सी कमी आ रही है उनको कंटिन्यूस करवा देंगे। फिलहाल जो पेशेंट को लेके किस तरह के? पेशेंट को अभी डॉक्टर साहब को बोल दिया, डॉक्टर साहब से तरीके से इलाज कर रहे हैं, आईसीयू वार्ड में लेंगे और सीटी स्कैन करेंगे। बेहतर उपचार के लिए निर्देशित। गंगापुर सिटी से करीब 15 किलोमीटर दूर अमरगढ़ चौकी के पास स्थित सुमेल बांध में नहाते वक्त पैर फिसलने से डूबे 25 वर्षीय ज्ञान सिंह के शव को आखिरकार 40 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम ने पानी से रेस्क्यू कर लिया। टीम को सोमवार पर यह सफलता हासिल हुई और शव को अमरगढ़ चौकी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया, जहां पर मेडिकल टीम से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। गौरतलब है कि सपोटरा तहसील के खिरदरपुर निवासी ज्ञान सिंह जादौन रक्षाबंधन के त्योहार पर मच्छीपुरा में अपनी बहन के यहां पर आया था। सुमेल बांध में नहाने के दौरान पैर फिसलने से वो डूब गया था। सूचना पर सरपंच लाला
अमरगढ़ भी मौके पर पहुंचे और पुलिस प्रशासन को सूचना दी। सूचना के बाद सदर थाना पुलिस और तलवाड़ा तहसीलदार मौके पर पहुंचे। साथ ही गंगापुर सिटी से सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर पहुंची। भरतपुर से देर शाम एसडीआरएफ की टीम भी आ गई। 2 दिन के बाद शव को बाहर निकाला गया। एसडीआरएफ टीम के लीडर हेड कांस्टेबल कंवरपाल ने बताया कि रेस्क्यू के दौरान टीम को कई तरह की परेशानियों और खतरों का भी सामना करना पड़ता है। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। डीडवाना शहर में जाट समाज की एक भूमि पर नगर परिषद का बोर्ड अंकित करने का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। मामले को लेकर जाट समाज में भारी आक्रोश है। इसी आक्रोश को लेकर जाट समाज ने इस मामले को लेकर कुछ दिन पहले अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं आज डीडवाना के किसान विश्राम गृह में जाट समाज की एक अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक आयोजित कर जाट समाज के लोग रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए वहां से नगर परिषद पहुंचे। नगर परिषद के बाहर जमकर नारेबाजी की गई, तो वहीं नगर परिषद का घेराव भी किया गया। 1 दिन का सांकेतिक धरना भी जाट समाज द्वारा किया गया। नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हुए जमकर नारेबाजी की और नगर परिषद आयुक्त को बर्खास्त करने की मांग की गई। जमकर नारेबाजी जाट समाज के लोगों के द्वारा की गई। जाट समाज के आक्रोश को देखते हुए फिलहाल बोर्ड को हटा लिया गया है, लेकिन जाट समाज के लोगों का ये कहना है कि जो भी नामांतरण है वह अभी नगर परिषद के नाम है, उसको जाट समाज के नाम कराया जाए और इन सभी मांगों को लेकर ये आंदोलन भी किया गया है। नारेबाजी के बाद वे उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी नगर परिषद पहुंचे और जाट समाज के लोगों से समझाइश की, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ। धरना समाप्ति के बाद में जाट समाज के लोग जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर बाल मुकुंद आसाव ने मुलाकात कर अपनी मांगों का एक ज्ञापन भी जिला कलेक्टर को सौंपा। कलेक्टर ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई करने का आश्वस्त किया और इस दौरान नगर परिषद छावनी में तब्दील हो गई। डीडवाना से मोहम्मद साकिर बेहलम की रिपोर्ट। में जो एक समाज विशेष के प्रति जो दुर्भावना है, उसको लेकर पूरे जाट समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है। पूरी किसान कौम डीडवाना तहसील की यहाँ आज इकट्ठा हुई है और हम यहाँ के आयुक्त को खुली चेतावनी देना चाहते हैं कि समय रहते हुए अपनी जगह तय कर ले। यहाँ डीडवाना में अगर रहना है तो किसान कौम के साथ में, किसान कौम के हित में रहते हुए काम करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ का किसान 2-2 हाथ करने के लिए तैयार रहा है। पहले भी यहाँ के प्रशासन को दुखाया है और आगे भी यहाँ के प्रशासन को 2-2 हाथ करके यहाँ से जाना पड़ेगा। किसी भी सूरत के अंदर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नगर परिषद जो है ये नगर परिषद नहीं है, ये कोई संस्थान नहीं रही है, ये एक कब्जादारी गैंग का अड्डा बन चुका है। और यहाँ ये कोई पहली बार ऐसी घटना नहीं हुई है। पीछे भी 5 साल में इसी तरह से यहाँ जो भी यू आया है वो इस तरह से कब्जे किए उसने, और ये नया आया तो ये इनके पीछे कोई मैनेज जो टीम इनको कर रही है उसका एक तो खुलासा होना चाहिए। कौन इनको बता रहा है कि यहाँ पे आप कब्जा करो, यहाँ पे कब्जा करो। डीडवाना की पिछले 5 साल में और अभी लगातार इसी तरह से ये कब्जे हो रहे हैं, तो ये हटना चाहिए। जो मर्जी है जहाँ बोर्ड लगा दे, इनका बाप का राज थोड़ी जो है ऐसे मर्जी का बोर्ड लगा देंगे। तो ये भ्रष्टाचार जो है यहाँ पे खुलेआम चलता है, सबको पता भी है। ये भ्रष्टाचार मिटना चाहिए। इस तरह से अवैध जो कब्जे हो रहे हैं ये यहाँ से रुकने चाहिए। डीडवाना पूरे राजस्थान में बदनाम हो चुका है कब्जादारी गैंग के कारण, तो इस गैंग को रोका जाए समय रहते, नहीं तो उग्र आंदोलन करेंगे और इस ईओ को भी अकल ठिकाने लाएंगे। होना चाहिए दूसरा ईओ लाए जिसके मन में किसी तरह से कब्जे की भावना न हो कि कहीं भी कब्जा किया जाए। ईमानदारी से यहाँ पे काम हो और यहाँ से जो भ्रष्टाचार जो है पूरे राजस्थान में यहाँ से प्रसिद्ध है वो बंद होना चाहिए। ठीक। खबर अलवर से, जहां पर जिले में मानसून बहुत ज्यादा एक्टिव है। बारिश के चलते प्राकृतिक जलाशयों में पानी की आवक लगातार जारी है। लोग इन प्राकृतिक जलाशयों में नहाते नजर आते हैं, लेकिन कई बार नदी नालों, कुंड, तालाबों में नहाते वक्त डूबने से कई लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। जिला प्रशासन की ओर से बारिश के दौरान ऐसे स्थानों पर न जाने की आमजन को हिदायत भी दी जाती है, लेकिन फिर भी रील बनाने के चक्कर में युवा पीढ़ी अपनी जान जोखिम में डालती हुई नजर आती है। अब सवाल ये होता है कि अलवर प्रशासन किस तरह लोगों को पिकनिक पर जाने से रोक पाएगी। बारिश के मौसम में अलवर में बने कुंड, नदी नालों, झील, तालाबों पर भारी संख्या में सैलानियों का हुजूम देखा जा रहा है। कुछ दिन पहले की बात लेते हैं तो तालाब में एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। अलवर प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करके इतिश्री तो कर ली है, लेकिन जलाशयों, कुंडों पर प्रशासन ने ना कोई गार्ड लगा रखा है, ना ही सुरक्षा प्रबंध की कोई भी सुविधा उपलब्ध कराई है। अगर प्रशासन इस ओर ध्यान दे तो वहां पर होने वाली घटनाएं कम हो सकती है। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट। उत्तर भारत के प्रसिद्ध गोगामेड़ी मेले में देवस्थान विभाग की बिना अनुमति के लगे अवैध दुकानों को हटाने की कार्रवाई विभाग द्वारा की गई। आपको बता दें कि देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त गौरव सोनी ने बताया कि मेले में अनाधिकृत व्यक्ति अवैध रूप से विभाग की टेंडर प्रक्रिया में भाग लिए बिना ही अवैध दुकानों का संचालन किया करते थे। मेले में विभाग की अनुमति के बिना चल रही इन दुकानों की संख्या 200 से भी ज्यादा है, जिन पर कार्रवाई करते हुए आज पुलिस प्रशासन के सहयोग से हटाने की कार्रवाई हुई।
देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त गौरव सोनी ने बताया कि अवैध दुकानों को संचालित करने वाले लोगों को पहले नोटिस देकर हटाने के लिए समय दिया गया, परंतु इन दुकानदारों ने विभागीय नोटिस की परवाह किए बिना दुकानों को मेले क्षेत्र से नहीं हटाया, जिन पर आज सभी दुकानों पर कार्रवाई करते हुए नगरपालिका के सहयोग से सामान जब्त कर दुकानों को जेसीबी से हटाने की बड़ी कार्रवाई हुई। अवैध दुकानों को हटाने की कार्रवाई के चलते मेला क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। बताते चले कि मेले में हर बार अवैध दुकानों का धड़ल्ले से संचालन होता रहा है, परंतु इस बार देवस्थान विभाग के ईमानदार अधिकारी की ड्यूटी मेले में लगी होने के कारण इन दुकानों का सामान जब्त कर तोड़ने की कार्रवाई हुई। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हाँ, ये नियमित प्रक्रम है मेले के दौरान, चूँकि मेले से पूर्व ही हम लोग नीलामी करके जो है दुकानें आवंटित करते हैं, किंतु उसके बावजूद भी जो है कुछ दुकानें जो नीलामी होने से रह जाती है, लेकिन उस पर कुछ अनाधिकृत व्यक्ति जो है अतिक्रमण करके जमे बैठे रहते हैं। उसकी वजह से जो लोग नीलामी से बोली पैसे देकर छुड़ाते हैं दुकान, उनको बड़ी परेशानी होती है। उनकी शिकायत थी, प्रशासन ने लगातार 3-4 राउंड करे हैं अतिक्रमण हटाने के। आज ही हमारा लगभग चौथा राउंड चल रहा है। कई राउंड करने के बाद भी अतिक्रमण लगातार जमे हुए हैं और इस प्रकार से हमारे द्वारा नीलामी के भी 4 राउंड किए गए हैं। अभी लगभग 200 से ऊपर कुछ दुकानें अभी भी बची हुई है नीलामी होने से। उन पर लेकिन जो अतिक्रमी लोग जाया हैं उनको पूर्व चेतावनी देकर, अनाउंसमेंट करवाकर, अच्छी तरह से नोटिस जारी करके, जिसका वायरल ग्रुपों में और सबके द्वारा उनको सूचित किया गया था। उसके उपरांत भी ये लोग नहीं जमे तो हमें फील्ड में उतर के इनको बलपूर्वक हटाना पड़ रहा है। सर, अब तक कितनी दुकानें तोड़ा गया अब तक? ये एक हमारी सूची है और नक्शा है उसकी जो बनी हुई है, उसमें पूरा एक प्रशासन के समन्वय के साथ पुलिस प्रशासन, तहसीलदार, जो राजस्व प्रशासन है वो, देवस्थान विभाग, बिजली और पानी विभाग की टीमें, सभी के संयुक्त प्रयासों से अतिक्रमण हटाने की और जनता के हित में कार्रवाई की जा रही है। आज देवस्थान विभाग द्वारा जो देवस्थान विभाग की ज़मीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण की दुकानें हैं उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। जो अवैध रूप से अभी तक इन लोगों को आवंटित नहीं हुई, उन अनावंटित दुकानों को खाली करवाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें देवस्थान विभाग द्वारा जाब्ता उपलब्ध करवाने के लिए हमें लिखा गया था। इसके पालन में हमने पर्याप्त जाब्ता उपलब्ध करवाया है और हमारे द्वारा सहयोग करके जो देवस्थान विभाग की जमीन को खाली करवाया जा रहा है। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए News 21। नमस्कार।